बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस ये क्या होते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, फंक्शंस दैट आर नॉट अलजेब्रिक आर कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस आर कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। यानी ऐसे फंक्शंस जो हमारे पास अलजेब्रिक ना हो वो तमाम फंक्शंस क्या कहलाते हैं? ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस कहलाते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास जैसे ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, यानी साइन, कास, टेंजेंट, सीकेंड, कोसिकेंड और कोटेंजेंट, ये सारे के सारे क्या है? ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसको आगे हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। इस तरह लॉगरिथमिक फंक्शन हमारे पास जिसमें ऐसे फंक्शन जिसमें लॉग इन्वॉल्व हो तो वो लॉगरिथमिक फंक्शन कहलाते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन उनकी किस्में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसको हम जिसमें जो पावर है एक्स वो आई किसी नंबर का। इस तरह हाइपरबोलिक फंक्शन जो है वो क्या होता है, ये भी डिस्कस करेंगे। तो ऐसे तमाम फंक्शन जो अलजेब्रिक ना हो उन तमाम फंक्शंस को हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहते हैं। तो ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, हाइपरबोलिक, ये सारे के सारे हमारे पास क्या कहलाते हैं? ये सारे के सारे हमारे पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस कहलाते हैं। उसके बाद अलजेब्रिक फंक्शंस डिस्कस करते हैं, लेकिन अलजेब्रिक फंक्शंस डिस्कस करने से पहले यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझते हैं ताकि ये जो है हमें मज़ीद क्लियर हो। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या इसको सिंपल एक्सप्रेशन कहते हैं, ये होता क्या है इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट को आपस में कनेक्ट करते हैं यानी मिलाते हैं किसी मैथमेटिकल ऑपरेटर के ज़रिए, तो उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या सिंपली एक्सप्रेशन कहते हैं। इसका मतलब क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेटर या अलजेब्रिक ऑपरेटर जो है, अलजेब्रिक ऑपरेशंस, वो हमारे पास ये है प्लस, माइनस, ज़रब, तकसीम, स्क्वायर रूट वगैरह, ये सारे क्या कहलाते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल ऑपरेटर कहलाते हैं। तो सिंपली अगर मैं कहूँ तो यानी अगर हम किसी वेरिएबल को और एक मैं कांस्टेंट लेता हूँ, इसको अगर मैं आपस में मिलाऊँ किसी मैथमेटिकल ऑपरेटर के ज़रिए, फ़र्ज़ करो वो मैथमेटिकल ऑपरेटर हमारे पास प्लस है, तो इन दोनों कांस्टेंट और वेरिएबल को जो मैंने कनेक्ट किया है किसी मैथमेटिकल ऑपरेटर के ज़रिए, इसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक और बात भी याद रखें कि अगर मैं किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन डाल दूँ, x + 3 = क्या? 0, तो ये हमारे पास जो है ये इक्वेशन बन जाएगी। जब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम इक्वल का साइन डालते हैं तो वो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। और एक और बात भी याद रखिए, अगर किसी इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 1 हो तो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ये भी आपने पढ़ा होगा। इस तरह 2 को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं और 3 को हम क्या कहते हैं? क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। बहरहाल हमारा जो टॉपिक है वो अलजेब्रिक फंक्शन के ऊपर है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम जाते हैं अलजेब्रिक फंक्शन की तरफ। उम्मीद है कि आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की समझ आई होगी। ये जितनी भी हमारे पास है x + 5, ये वाले जो है √x + 1, 2x² + 4, x + 1/x + 2 etc, ये सारे हमारे पास की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक फंक्शन जो हमारे पास है वो क्या होता है, यानी जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, फ़र्ज़ करो x + 5, अगर इसको मैं f(x) के बराबर ले लूँ या y के बराबर मैं इसको ले लूँ, y = x + 5, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? एक फंक्शन बन जाएगा जिसको हम अलजेब्रिक फंक्शन कहेंगे। A function f(x) is called an algebraic function if it can be written using algebraic operation। फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैंने लिखा है f(x) = x + 5। x + 5 हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर हम इसको f(x) या y के बराबर ले लें तो ये अलजेब्रिक फंक्शन बन जाएगा। इस तरह f(x) = 2x² + 4x + 5, ये भी एक अलजेब्रिक हमारे पास फंक्शन है। इस तरह जो नीचे वाला है f(x) = 2x + 4 और हमारे पास जो 2x - 4/x + 1, ये भी हमारे पास एक अलजेब्रिक फंक्शन है। इस फंक्शन को हम लीनियर फंक्शन कहेंगे, इसको हम क्वाड्रेटिक फंक्शन कहेंगे और ये वाला जो है इसको रैशनल फंक्शन भी कहते हैं। तो ये अलजेब्रिक फंक्शन हमारे पास हुआ। उसके बाद पॉलिनॉमियल फंक्शन क्या होता है, लेकिन पॉलिनॉमियल फंक्शन को डिस्कस करने से पहले हमें पॉलिनॉमियल को समझना ज़रूरी है कि पॉलिनॉमियल क्या होता है।
तो पॉलिनोमियल आपने 6-7 में भी पढ़ा होगा कि पॉलिनोमियल हमारे पास होता है कि पॉलिनोमियल इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन इज़ अ होल नंबर। यानी पॉलिनोमियल जो है वो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है जिसमें वेरिएबल की जो पावर है उस एक्सप्रेशन में वो होल नंबर में होनी चाहिए, या पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए, या नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि वो हमारे पास पॉलिनोमियल है। फ़र्ज़ करें मैं एक एक्सप्रेशन उठाता हूँ, ये मैं साफ़ कर लेता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं वो एक्सप्रेशन उठाता हूँ x+3। ये एक हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसमें वेरिएबल की पावर क्या है, देखिए 1 है। तो ये 1 होल नंबर में आता है या नहीं? होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4 वगैरह अप टू 100 ये होल नंबर है। तो अगर वेरिएबल की जो पावर है वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, यानी होल नंबर में हो, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है। नीचे मैंने एग्जांपल लिखे हैं, पी ऑफ एक्स को से उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे x² + 2x + 4, ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री हमारे पास 2 है। इस तरह ये जो है ये भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसमें जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर है, उसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। अब पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है हमारे पास, पॉलिनोमियल फंक्शन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने इसकी 2 तारीफ़ लिखी है, एक ये है और एक नीचे है। पहली है कि पॉलिनोमियल फंक्शन पी ऑफ एक्स इज़ अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू ए एक्स होल पावर n प्लस बी एक्स पावर n-1 प्लस सी एक्स n-2 प्लस डी एक्स -3 पावर n-3 प्लस डॉट 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 प्लस z तक। इस कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n। इसका मतलब क्या है, यानी पॉलिनोमियल फंक्शन को हम जनरली जो है वो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म में, और यहाँ पे जो पावर है n वो डिग्री शो करती है इस पॉलिनोमियल की। उसके बाद अगर हम नोट में देखें इसको, इसका मतलब है कि अगर हम n की जगह पे 0 पुट करें तो n की पावर अगर हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो आएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए मीन्स एनी कांस्टेंट वैल्यू। तो ऐसे फंक्शन को फिर हम कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। यानी मैंने नीचे लिखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 एक कांस्टेंट नंबर है और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 तो एक कांस्टेंट फंक्शन हुआ। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 9 वगैरह। तो ये सारे हमारे पास क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। अगर n की जगह हम 0 पुट कर दें, यानी अगर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो ये हो जाएगी हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी, यानी जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो उस फंक्शन को हम लीनियर फंक्शन कहते हैं। जैसे नीचे मैंने एग्जांपल में लिखे हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3, इस तरह एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x - 2, ये सारे हमारे पास क्या लीनियर फंक्शन। अगर n की जगह पे यहाँ इसमें मैं 2 पुट कर दूँ तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a² + bx + c, यानी इसकी डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई, तो इसको हम क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं। नीचे मैंने एग्जांपल लिखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² + 4x - 1, ये वाला 4x² - 2x + 3 वगैरह, ये सारे हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन। अगर n की जगह मैं 3 पुट करूँगा तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी x³ + bx² + cx + d, तो जिसम की डिग्री जो है वो 3 हो उसको हम क्या कहते हैं, क्यूबिक फंक्शन। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखे हैं। इस तरह सेकंड की तरफ अगर हम चले जाएंगे तो पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ अ फंक्शन दैट इन्वॉल्व्स नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर एज पावर ऑफ अ वेरिएबल इन एन इक्वेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन। अगर हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन की दूसरी तारीफ़ है, अगर हमारे पास किसी फंक्शन में जो वेरिएबल है उसकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो या पॉजिटिव इंटीजर हो तो ऐसे फंक्शन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं साफ़ कर दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x² + 4x - 1। तो इसको देखें, यहाँ पे जो फंक्शन है हमारे पास वेरिएबल की पावर की है 2 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर की है 1 है, यानी पॉजिटिव होनी चाहिए या नॉन नेगेटिव। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन कहेंगे ऑफ डिग्री 2। अच्छा, डिग्री क्या होता है, डिग्री किसी भी फंक्शन या इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है उस इक्वेशन या फंक्शन की वो डिग्री कहलाती है। तो इसमें पावर तो 1 भी है x की पावर, लेकिन और 2 भी है, लेकिन जो हाईएस्ट पावर हो उसको हम डिग्री कहते हैं, ये याद रखें। तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन भी कहते हैं।
इस तरह नीचे मैंने एग्जांपल लिखे हैं 3x³ + 4x² - 2x + 1। ये भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी वेरिएबल है उसकी पावर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। और इस फंक्शन को हम क्यूबिक फंक्शन भी कहते हैं, या इसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 3। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन हुआ।